सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे और वीडियो को एक बार बच्चों शेयर नहीं करेंगे, ठीक है? वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, ठीक है? याद रखना, अब वीडियो को शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अब सिर्फ उन्हें लिंक दिया जाएगा जिन्होंने हमारे पेड कोर्स में एडमिशन लिया है, ठीक है? सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे और वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, शेयर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि अब सिर्फ उन बच्चों को ही इसका लिंक दिया जाएगा जिन्होंने हमारे यहाँ एडमिशन ले रखा है बच्चों, ठीक है? तो जल्दी से एक बार लाइव आ जाएंगे, वीडियो को शेयर भी कर देंगे। और बच्चों कैसे आप लोग और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे तुरंत। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएं और वीडियो को शेयर कर दें। और चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न की ओर। टॉपिक क्या आज का? बौद्ध एवं जैन धर्म। बौद्ध एवं जैन धर्म आप देखेंगे अपने सिलेबस में, तो आपको मिल जाएगा बच्चों बौद्ध एवं जैन धर्म, ठीक है? आपको सिलेबस तो पता होगा ना, और अगर आपको यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस नहीं पता, यानी पेड का सिलेबस नहीं पता है, तो हमने एक वीडियो बना रखा है बच्चों ऑलरेडी, तो वो वीडियो आप जाकर देख लेंगे, ठीक है? वहां से आपको सिलेबस क्लियर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि सिलेबस क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों? सिलेबस क्लियर रहेगा तभी आपको पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है? बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्णों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। क्या प्रभाव डाला बच्चों? बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्णों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। व्यापारी और पुजारियों पर, साहूकार और गुलामों पर, योद्धा और व्यवसायी पर, या ऑप्शन डी महिला एवं शूद्र पर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बौद्ध धर्म ने किन वर्गों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला? ओके प्रियांशु, हाँ काफी दिन बाद आप लाइव आए हैं। और बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, ठीक है? महिला और शूद्र पर। क्यों बच्चों? क्योंकि आप प्राचीन काल देखेंगे तो अगर वैदिक पीरियड हम देख लें बच्चों, वैदिक पीरियड या फिर हड़प्पा काल, इन दोनों में तो महिलाओं की स्थिति कहीं ना कहीं ठीक थी, लेकिन बुरा हाल तो बच्चों उत्तर वैदिक काल से शुरू होता है। उत्तर वैदिक काल से महिलाओं की स्थिति खराब होनी शुरू हो गई, और महिला और शूद्र ये दोनों ना ही बच्चों यज्ञ में बैठ सकते थे, ना ही सार्वजनिक रूप से मंदिरों में जा सकते थे, ना ही संपत्ति में इनको अधिकार दिया जाता था, ना ही बराबरी या समानता जैसी कोई चीज हुआ करती थी। तो इन दोनों की स्थिति जो है बच्चों वो दैसे दयनीय हो गई बच्चों। तो इसको देखते हुए और ये मुख्य समाज से कहीं ना कहीं कट गए थे, तो इनको बच्चों समानता इक्वालिटी लाने के लिए, इक्वल करने के लिए बौद्ध धर्म ने बच्चों अपने जो सिद्धांत बताए वो एकदम इक्वालिटी पे निर्धारित है। क्योंकि आप देखें शूद्रों को भी समान रूप से इन्होंने अपनी सभा में बैठाया, सम्मानित किया, सब कुछ किया, महिलाओं को भी सेम स्थिति थी। तो ये बच्चों कहीं ना कहीं जो है मुख्य समाज पे ये बराबरी के लिए काम करना शुरू किए थे। तो इस वजह से महिला और शूद्र सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म की ओर अट्रैक्ट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। जल्दी से आंसर कर दें बच्चों। और आज का वीडियो कोई शेयर नहीं करेगा। और बच्चों आज गलती से प्राइवेसी नहीं लग पाया वीडियो में, प्राइवेसी आज गलती से नहीं लग पाया वीडियो में, तो कुछ लोग वीडियो देख भी पा रहे हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, लेकिन कल से ये भी नहीं मिलेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, हाथी, बैल या भेड़। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या हो जाएगा बच्चों? और इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? जल्दी से कर दो आंसर। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, घोड़ा बच्चों, घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो घोड़ा था बच्चों। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई थी? गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ, ये बच्चों मी नहीं होगा, भ होगा। भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी बच्चों, जल्दी से आंसर कर दें। सारनाथ में, कपिल वस्तु में,
वैशाली में या गया में? संजना पहले पेट का एग्जाम होगा, क्योंकि पेट का एग्जाम का डेट ऑलरेडी आ चुका है, 18 सितंबर को पेट का एग्जाम है, तो ये पहले होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशाली में बच्चों। भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां पे हुई थी बच्चों? तो वैशाली में हुई थी। और बच्चों आपको पता है कि प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, क्योंकि इनकी माता का देहांत तो बच्चों इनके जन्म के 7वें दिन हो गया था। गौतम बुद्ध की माता का देहांत इनके जन्म के 7वें दिन हो गया था। इसके बाद से इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने ही बच्चों इनका पालन पोषण किया, और इनको सबसे पहले मतलब बौद्ध धर्म की भिक्षुणी बनाया गया था, यानी सभा में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। कहां पर? तो वैशाली में बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है बच्चों? असंग, वसुबंधु, नागार्जुन या दिननांग? क्या हो जाएगा राइट आंसर? और इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुन ने बच्चों। शून्यता का सिद्धांत या शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? सॉरी बच्चों, नागार्जुन। सी हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन ने बच्चों शून्यता या शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? बहुत इजी प्रश्न है बच्चों। द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ से तुंग को, ये चाइनीज धर्मगुरु थे बच्चों, या ऑप्शन डी हो जाएगा अकबर को। ओके संजना, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को बच्चों। गौतम बुद्ध को या महात्मा बुद्ध को बच्चों एशिया की रोशनी के उपनाम से संबोधित किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। दिलवाड़ा का जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था बच्चों? बच्चों आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें, अभी जो क्लास चलिए सिर्फ उस पे ध्यान दें बच्चों, बाकी सारे इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं। जितेंद्र जी हम पढ़ाएं कि कमेंट पे ध्यान दें, आप ये मुझे बता दें क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। ठीक है, चालुक्यों या सोलंकियों ने, ठीक है, चालुक्यों या सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। नागार्जुन कौन थे बच्चों? नागार्जुन कौन थे? और आज के वीडियो को बच्चों शेयर नहीं करना है, क्योंकि अब सिर्फ एडमिशन वाले बच्चों को ही वीडियो का लिंक दिया जाएगा। जिन बच्चों का एडमिशन है सिर्फ उन्हें ही पढ़ाया जाएगा। नागार्जुन कौन थे बच्चों? ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी या बौद्ध दार्शनिक? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, बौद्ध दार्शनिक बच्चों। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। अभी हमने ऊपर देखा था नागार्जुन ने क्या किया था, तो नागार्जुन ने बच्चों शून्यता का सिद्धांत, जो शून्यता का या शून्यवाद जिसे कहा गया, इन्होंने प्रतिपादित की थी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे बच्चों? जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? और एक चीज बच्चों आपसे पूछनी थी, क्या हम 2-2 दिन के एक सब्जेक्ट कर दिया जाए, यानी कि 2 दिन हम हिस्ट्री पढ़ लें, 2 दिन मान लो हम पॉलिटी पढ़ लें, और 2 दिन ज्योग्राफी पढ़ लें, या फिर सिलेबस वाइज चला जाए, यानी पहले हिस्ट्री आपके सिलेबस में तो पहले हिस्ट्री खत्म किया जाए, फिर जो है वो देखा जाए। मतलब या तो सिलेबस वाइज चला जाए या 2-2 दिन का शेड्यूल कर दिया जाए। क्या किया जाए आप बताएंगे बच्चों? जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे बच्चों? जल्दी से आंसर कर दें। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, 24वें। महावीर बच्चों 24वें थे। 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे बच्चों, पार्श्वनाथ 23वें
पार्श्वनाथ थे बच्चों, ठीक है। और पहले कौन थे बच्चों? पहले आदिनाथ, पहले आदिनाथ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। थैंक यू स्वीटी, प्रणाम तो आपका है, जल्दी से आंसर कर देंगे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्मनिष्ठा, अहिंसा या विराग। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन सी, अहिंसा बच्चों, अहिंसा। बच्चों अगर हम बात करें जैन धर्म की, तो बच्चों इसमें कृषि कार्य करना भी प्रतिबंधित है। जो बच्चों पूरे मूल रूप से मतलब अपने तहे दिल से जो जैन धर्म का मतलब पालन जो करते हैं बच्चों, वो कृषि कार्य भी नहीं कहते। क्यों करते? क्योंकि इनका मानना है कि कृषि कार्य में खेतों की जुताई करनी होती है और उस दौरान कई सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो ये बच्चों मतलब पूर्णतः अहिंसावादी होते हैं, मतलब एक भी जगह हिंसा नहीं करते। यानी इनके जो धर्म ग्रंथ हैं इसमें खेती करना भी वर्जित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी या विनोबा भावे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, महावीर स्वामी ने बच्चों, महावीर स्वामी ने बच्चों जियो और जीने दो कहा था बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे बच्चों? जल्दी से आंसर कर दें। ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, मणि, सुब्रत या महावीर? तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चों। टोटल बच्चों इनके 24 तीर्थंकर हुए, याद रखना है, टोटल 24 तीर्थंकर हुए और सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो ऑप्शन डी इज द वेरी राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है बच्चों? जिन, रत्न, कैवल्य या निर्वाण? पूर्ण ज्ञान के लिए बच्चों, पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का यूज किया जाता है बच्चों? जिन, रत्न, कैवल्य या ऑप्शन डी हो जाएगा निर्माण? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, कैवल्य बच्चों, कैवल्य। अगर आपको याद आ रहा हो बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने कैवल्य की प्राप्ति करी थी। कैसे? तो इसमें कैवल्य प्राप्ति के लिए क्या होता है बच्चों? इसमें खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया जाता है और तब तक जब तक कि मृत्यु नहीं हो जाती बच्चों। कैवल्य की प्राप्ति के लिए अन्न पान बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, शरीर को एकदम कुछ भी नहीं दिया जाता जब तक शरीर का अंत नहीं हो जाता बच्चों, ठीक है। तो इसी विधा से आपको याद होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? बहुत इजी और हलवा प्रश्न है, जल्दी से बता दो। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? कुंडाग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या वैशाली में? क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? कुंडाग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली में? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। महावीर स्वामी का जन्म बच्चों कुंडाग्राम में हुआ था। कहां हुआ था बच्चों? तो कुंडाग्राम में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीतीय सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अगर आपको याद हो बच्चों तो मैं बता दूं, टोटल 4 बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, ठीक है। टोटल 4 बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। राजगिरी, पाटलिपुत्र, कुंडलवन और जल्दी से आंसर करते बच्चों। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंडलवन है बच्चों, ठीक है। जो आखिरी थी बच्चों वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और पहली बच्चों राजगिरी में। पहली कहां हुई थी? तो राजगिरी में, और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति कहां आयोजित की गई थी?
तृतीय बौद्ध संगीति कहां आयोजित की गई थी बच्चों? और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करता बच्चों अशोक थे, अशोक, और ये हुई थी पाटलिपुत्र में बच्चों। तृतीय बौद्ध संगीति कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र में बच्चों हुई थी, ठीक है। और वश और कौशाम्बी तो कोई भी समिति बच्चों नहीं हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन या रीति रिवाजों की अस्वीकृति। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन सी बात जो है बौद्ध और जैन दोनों में समान नहीं है बच्चों? सभी बच्चे आंसर कर देंगे। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मदमन बच्चों। आत्मदमन, आत्मदमन की बात किसमें की जाती है? तो जैन धर्म में बच्चों। अभी हमने बताया कि खाना पीना सब कुछ हो तो जब तक कि मृत्यु नहीं हो जाती, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसी कोई भी विधा नहीं है बच्चों, कोई भी ऐसी विधा बौद्ध धर्म में नहीं है, जबकि यह विधा सिर्फ जैन धर्म में है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। मतलब भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ, ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, प्रथम प्रवचन कहां दिया इन्होंने, और इनका निधन कहां हुआ। बहुत इजी प्रश्न है बच्चों, बहुत इजी प्रश्न है, जल्दी से कर दो राइट आंसर। सब कुछ तो आपने जानते ही हो, जल्दी से मिला दो। हिंट के लिए मैं बता दूं, इनका जन्म जो है बच्चों वो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। लुम्बिनी कहां है? तो नेपाल में है बच्चों, ठीक है। अब आप जल्दी से बताओ, जल्दी से मिलाओ, मैं देख रहा हूं, जल्दी से आप लोग आंसर करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, एक बार मैं मिला दे रहा हूं, आप खुद ही देख लो कौन सा होगा। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, पहला जो प्रवचन था वो सारनाथ में, और निधन हो गया कुशीनगर में। अब देखो कहां से है बच्चों, बी का क्या है? तो बी का 2 है, सी का क्या है? तो सी का 1 है, बी का 2, सी का ए का क्या है? तो ए का 3 है बच्चों, यानी सी इज द राइट बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उप पूर्व। जल्दी से आंसर करते बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उप पूर्व। ओके सविता, टेक केयर। और राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, 14 पूर्व। 14 पूर्व बच्चों सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, ऑप्शन सी इज द राइट। और बच्चों क्या आप शॉर्ट नोट्स बनाते चल रहे हैं? पीडीएफ जब प्रोवाइड होता है तो क्या आप नोट्स बनाते हैं? अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। नोट्स आप बनाते चलो, जैसे ही पीडीएफ प्रोवाइड होता है आप नोट जरूर बना लो बच्चों, ठीक है, क्योंकि बाद में एग्जाम जब आ जाएगा तो फिर ये सब रिवीजन नहीं हो पाएगा। और बच्चों ये पूरा विश्वास रखो मेरे पर कि जो भी आप यहाँ पढ़ रहे हो इससे बाहर से नहीं आएगा, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वही पढ़ो, बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि A to Z हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं, ठीक है, A to Z। क्योंकि जीएस है बच्चों, यहाँ से इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि बाहर से कुछ प्रश्न पूछेगा, यहाँ से सिर्फ वही आते हैं जो आपके सिलेबस में होता है, और वो हम सिलेबस बढ़िया से कर रहे हैं, ठीक है। तो बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बशर्ते हमारा जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो याद करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे बच्चों? उपाली, आनंद, स्थूलभद्र या मखली गुसाल। क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों
ऑप्शन डी मखली घोसाल बच्चों आजीवक संप्रदाय। ठीक बच्चों, जैन धर्म का एक संप्रदाय है, इसके संस्थापक कौन थे बच्चों? तो ये मखली घोसाल थे। मखली घोसाल ने बच्चों आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी थी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? बच्चों बनाते चलना है, नोट्स आपको बनाते चलना है, ठीक है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदू यूनानी शासकों का। बच्चों हिंदू यूनानी शासकों ने सबसे ज्यादा बच्चों भागवत संप्रदाय को विकसित किया, यानी योगदान दिया, ठीक है, क्योंकि ये बच्चों ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। और इन शासकों की हम बात करें तो जैसे कुजुल कटफिशस हो गया, विम कटफिशस हो गया। विम कटफिशस को बच्चों अगर हम जाने तो इन्होंने ही सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। उसके बाद से आप कनिष्क को जानते ही होंगे बच्चों, कनिष्क, ठीक है। तो ये सभी लोग भागवत संप्रदाय को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिए। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ये जमाती नहीं बच्चों, जमाली होगा, जमाली। ये शुद्ध, विपिन या प्रभाषा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जमाली बच्चों। जमाली ये इनके दामाद थे बच्चों, ये महावीर स्वामी के दामाद थे और यही सबसे पहले इनके शिष्य बने थे। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, त्रिरल नहीं बच्चों, ये त्रिरत्न होगा, त्रिरत्न। सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा है? बच्चों सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, इन तीनों को मिलाकर एक साथ त्रिरत्न कहा जाता है बच्चों। और यह किस धर्म की महिमा है, यानी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? जल्दी से आंसर कर दो, इजी प्रश्न है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी जैन धर्म। बच्चों जैन धर्म में त्रिरत्न की अवधारणा जैसे सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान बच्चों जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, पावा, समेत शिखर या उज्जैन? क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, समेत शिखर। बच्चों समेत शिखर पार्श्वनाथ से संबंधित है बच्चों, क्योंकि इनकी समाधि बच्चों समेत शिखर पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? बच्चों आप नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है, मैं दोबारा से कह रहा हूं, स्टार्टिंग से आप नोट्स बनाते चले। और एक बार आप सिलेबस देखे हो तो मुझे बताओ हम कौन से टॉपिक की पढ़ाई कर रहे हैं। हम पढ़ाई पढ़ तो रहे हैं बौद्ध एवं जैन धर्म, बौद्ध एवं जैन धर्म हम पढ़ रहे हैं। अब मुझे एक बार बताओगे आप कमेंट बॉक्स में कि हमारे टॉपिक में कितने नंबर पर है, बताओ एक बार मुझे। क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों 24 का? बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए महाकश्यप ने। बच्चों महाकश्यप ने अध्यक्षता करी थी बच्चों, ठीक है, प्रथम संगीति का। और यह कहां पे हुई थी बच्चों? तो यह हुई थी राजगृह में। राजगृह कहां पर है बच्चों? तो यह बिहार में है। इस समय शासक कौन था बच्चों? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। सॉरी बच्चों, सॉरी, अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक है। टोटल 4 हुई। पहले में कौन थे? तो पहले में बच्चों थे, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ? तो अजात शत्रु। दूसरा किसके समय में? कालाशोक। तीसरा अशोक। चौथा कनिष्क।
टोटल 4 बच्चों बौद्ध संगीति आयोजित हुई, जिनमें शासकों का क्रम ये है। पहले में ये थे अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक और चौथे में थे आपके कनिष्क। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? और जयंती बात आप अभी आधे घंटे में कर लेंगे फोन, क्लास के बाद आप फोन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन होना चाहता था बच्चों? कौन दुश्मन था जो भगवान बुद्ध के रहते हुए संघ का प्रमुख यानी बौद्ध संघ का प्रमुख बनना चाहता था? कौन था ये दुष्ट आत्मा भाई, जल्दी बताओ। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवदत्त। इनका चचेरा भाई था और बड़ा दुष्ट था बच्चों। ये चाहता था कि बुद्ध अपने ही बौद्ध संघ से बाहर हो जाए और मैं उसका प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन यानी अध्यक्ष बन जाऊं। नेक्स्ट प्रश्न, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी बच्चों? जल्दी से बता दो। सारकतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने या अमीरों ने? वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने शुरू करी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द बच्चों ये सातवतों ने होगा, सातवंतों ने बच्चों, सातवंतों ने सबसे पहले भगवान कृष्ण की पूजा शुरू करी थी। किसने? सातवंतों ने बच्चों, सातवंतों ने। ठीक है, सातवंतों ने। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। निम्नलिखित में से 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम नीचे कूट के प्रयोग से सही करें। नीचे बच्चों 4 ये दिए गए, चारों जगह पे बौद्ध संगीति हुई है, पहले कौन सी हुई है और बाद में कौन सी हुई है, ये आपको सेट करने हैं। पूरे क्रम को सेट करें, पहले कब हुआ, कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ, तीसरा कौन सा था और अंतिम यानी चौथा कौन सा था बच्चों? जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से बताओ। इजी है, बहुत टफ नहीं है। मैंने अभी 2 तो मैंने बता ही दिया बच्चों। सबसे पहला राजगिरी में, सबसे आखिरी कुंडल वन में, बाकी 2 को सेट कर लो। जल्दी से कर लो राइट आंसर बच्चों 27 नंबर का। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट। पहला कहां हुआ? राजगिरी में। दूसरा कहां हुआ बच्चों? वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र में। चौथा हो जाएगा कुंडल वन में। ठीक है, इस समय कौन थे? अजातशत्रु। और इस समय वैशाली में जो हुआ कालाशोक, पाटलिपुत्र अशोक, कुंडल वन कनिष्क। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आनंद, महाकश्यप, उपाली या किसी को भी नहीं? जल्दी से बच्चों। और इस राइट आंसर ऑप्शन डी, किसी को भी बच्चों इन्होंने नामित नहीं किया था, किसी व्यक्ति को इन्होंने नामित नहीं किया था कि भाई हमारे रहने पर आप बौद्ध समिति का या बौद्ध संघ का अध्यक्ष बन जाना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। स्यादवाद का सिद्धांत है, स्यादवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है बच्चों? लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का? जल्दी से कर दो राइट आंसर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, जैन धर्म का बच्चों। स्यादवाद किससे संबंधित है? इसमें बच्चों स्यादवाद है, स्यादवाद, नवावाद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म इजी प्रश्न बच्चों, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 528 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व या 544 ईसा पूर्व? ईसा पूर्व समझ रहे हो ना बच्चों? यानी कि पहले हम जाएंगे 2022 साल पहले, 2022 साल पहले हम जाएंगे, तब हम 0 प्राप्त करेंगे। ठीक है, और उससे भी हमें जाना है 563 वर्ष पहले। ठीक है, यानी कि पहले हम 2022 साल पहले जाएंगे, फिर 0 आएगा, फिर वहां से अभी और हम पीछे जाएंगे 563 साल, यानी 0 के पहले के काल को ईसा पूर्व में कहते हैं और 0 के बाद के काल को ईसवी कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें आपको ऐड करोगे तो देखोगे
563 और बच्चों ऐड कर लोगे तो कितने साल हो गए? 5 हो गया, ये 8 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, यानी 2585 साल पहले बच्चों जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का। ठीक है, यानी 563 ईसा पूर्व में। क्लियर है? कोई दिक्कत बच्चों, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था बच्चों विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन? बौद्ध शिक्षा का केंद्र बच्चों कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, विक्रमशिला। बच्चों विक्रमशिला कहां पर स्थित है? तो ये बिहार के भागलपुर में स्थित है बच्चों, भागलपुर में स्थित है विक्रमशिला बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां स्थित है? ये प्रश्न तो मैंने जानबूझकर डाला है और ये मैंने बताया भी है। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल राइट, गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, राइट होना चाहिए। और बच्चों आज तो लिंक तो मैंने किसी को भी नहीं दिया जिनका एडमिशन नहीं है। और बाकी बच्चों यूट्यूब पर प्राइवेसी आज नहीं लगी थी, लेकिन कल से प्राइवेसी लग जाएगी। तो बच्चों अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, फी तो बच्चों आज 1999 रुपया हो गया है और आपको 94 15 60 70 53 पर या 98 0 7 58 64 77 पे फोन पे या गूगल पे करके बच्चों आप हमें स्क्रीनशॉट भेज देंगे, हम आपको क्लास में ऐड कर देंगे। ठीक है, और बच्चों पेट का होल सिलेबस पढ़ाया जाएगा, यानी सब कुछ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स, जीके, एवरीथिंग बच्चों पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और हमारे अलावा और भी 3-4 टीचर और लगेंगे बच्चों, क्योंकि बहुत सारा ब्रॉड सिलेबस है और बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो एक बिल्कुल भी, तो आपको 4 और टीचर भी लगे बच्चों आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में। ठीक है, अगर आप के इच्छुक है तो जल्दी से लेके लग जाओ, बस 3 महीना बचा है बच्चों आपका एग्जाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट। सारनाथ में बच्चों, सारनाथ कहां पर? सॉरी बच्चों, सॉरी सांची, सांची में। सांची कहां स्थित है बच्चों? तो यह बच्चों रायसेन जिले में है, रायसेन जिले में। और रायसेन कहां पे है बच्चों? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सांची स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? में से किस ग्रंथ में देव पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, छांदोग्य उपनिषद में। बच्चों छांदोग्य उपनिषद में बच्चों भगवान कृष्ण का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? जल्दी से आंसर कर दे बच्चों। जी फरहा, बिल्कुल। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, स्थूलभद्र बच्चों। स्थूलभद्र बच्चों श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। इसमें दो बच्चों, जैन धर्म 2 भागों में बट गया, एक तो हो गया श्वेतांबर और दूसरा हो गया दिगंबर। श्वेतांबर बच्चों क्या था? ये श्वेत वस्त्र धारण कर सकते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, ये लोग निर्वस्त्र रहते थे बच्चों। ठीक है, ये निर्वस्त्र रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। भारत में सबसे प्राचीन विहार है, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला या भाजा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, नालंदा बच्चों। सबसे प्राचीन विहार है नालंदा विश्वविद्यालय बच्चों, सॉरी नालंदा विश्वविद्यालय है बच्चों। बौद्धों के समय में शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना कराई थी, किसने कराई थी? कुमारगुप्त ने नालंदा की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था? देखो अभी हमने देखा था बौद्ध, तो बौद्ध सभा में, बौद्ध सभा की बच्चों 4 समितियां हैं, मतलब 4 इसके महासभा का आयोजन हुआ था बौद्ध धर्म का, और इसमें बच्चों 2 हुआ था। जैन धर्म में
2 महासभा हुआ, जबकि बौद्ध धर्म में 4 महासभा हुआ था। एक तो हुआ था बच्चों पाटलिपुत्र जैन धर्म में, और दूसरा बच्चों हुआ था वल्लभी। ठीक है, तो पहला कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, और यह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पहला हुआ था पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का। ठीक है, पूछने के लिए कोई डाउट पूछ ले, और कैसी लगी आप बता दो। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो मुझे बताओ, कोई शिकायत है वो भी बताओ बच्चों, या कोई भी डाउट्स रह रहा हो, क्योंकि ऑलरेडी मैं बच्चों कोशिश करता हूँ कि डिफाइन कर दूं कि आपको जो आपके मन में कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? अभी मैंने बताया था बच्चों वल्लभी में। पहला कहाँ हो रहा है? तो पहला हो रहा है पाटलिपुत्र में, दूसरा हो रहा है वल्लभी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? बच्चों आपके कमेंट्स नहीं आते, हमें निराश कर देते हैं, और कमेंट अभी आप क्या नहीं रहे कि क्लास कैसी लग रही है आपको, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जल्दी से आंसर कर दे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, प्राकृत व अर्धमागधी में। ठीक है, इसकी भाषा क्या बच्चों? तो प्राकृत भाषा है, और लिपि कौन सी है बच्चों? तो अर्धमागधी लिपि, अर्धमागधी लिपि। थैंक यू उमा। बस एक उमा ने अकेले लिखा है कि सर बहुत अच्छी क्लास है, बाकी किसी और को अच्छी नहीं लग रही है, कोई बात नहीं बच्चों। नीतू भी लिखा, आशा भी, थैंक यू उमा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद या प्रसेनजीत? क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? निम्नलिखित में कौन सा इन तीनों के समकालीन नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, मिलिंद बच्चों, मिलिंद। यह बच्चों इन तीनों के समकालीन नहीं थे। ठीक है, प्रसेनजीत, गौतम बुद्ध और बिंबिसार, ये लोग बच्चों तीनों लगभग एक दूसरे के समकालीन थे। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जल्दी से आंसर कर दें बच्चों। कश्मीर में कनिष्क के समय में आप सबको पता है बच्चों, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई, पहली राजगिरी में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ है? तो कश्मीर में है बच्चों। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे बच्चों? पार्श्वनाथ, नागार्जुन, शूद्र या वसुमित्र? क्या हो जाएगा राइट आंसर? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, वसुमित्र बच्चों। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने बच्चों करी थी। थैंक यू माही, थैंक यू फरहा। और ये बच्चों आपके 40 क्वेश्चन संपन्न हुए, अभी आप फ्री हो। ठीक है बच्चों, और जाते जाते क्या करना है वो आपको पता ही बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, ओके फरहा, बिल्कुल, थैंक यू स्वीटी, थैंक यू माही, रेखा, थैंक यू सो मच बच्चों आप सभी को। थैंक यू उमा, अस्तिमा, अरिस्तमा। ओके बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान देंगे और साथ साथ नोट्स बनाते भी बच्चों चलेंगे। बाय बाय। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट बच्चों।